क्या मुद्दा बनाया है और कल के डेट में जब निर्वाचित होंगे तो किन किन बिंदुओं पे ये काम करेंगे। मुकेश जी प्लीज़ बताएं, आप चुनाव मैदान में हैं, क्या मुद्दा है आपका। विगत वर्षों से नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भ्रष्टाचार का अड्डा रही है, जिसको मुक्त कराते हुए स्वच्छ प्रशासन देने का कार्य किया जाए। इसके लिए शिक्षित और लगातार समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली महिला जो मेरी पत्नी दीपा देवी हैं, उनको हमने चेयरमैन प्रत्याशी बनाया। जैसा कि देखा गया है कि पूरे नगर पालिका में 25 वार्ड हैं और 25 वार्ड की स्थिति यह है कि एकदम नरकी है, रोड टूटे हुए हैं, नालियाँ टूटी हैं, बिजली खड़ंजा की बहुत समस्या है। अगर कल के डेट में निर्वाचित हो तो इन सब बिंदुओं पे आप कार्य करेंगे। आपने हमारी ही बात रखी है, ये भ्रष्टाचार के कारण हुआ। जब आप स्वच्छ प्रशासन देंगे तो इन प्रकार इन समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारी नगर पालिका की सुविधाएं होती हैं, जैसे गाड़ियाँ हैं, कुछ हैं, तो उसके छोटे मोटे खर्च को, रिपेयर मेंटेनेंस वर्क को भी आपने रोक रखा है। आपने नालियों में जो छोटी छोटी टूटती हैं, कहीं कहीं रिपेयर वर्क चाहिए, आपने रिपेयर वर्क को बंद करा दिया है। ऐसे स्थिति में बड़े प्रोजेक्ट डालने पड़ते हैं जिससे पैसे का दुरुपयोग होता है। तो इन सब चीज़ों में सुधार किया जाएगा और निश्चित रूप से मैं साफ सफाई, नाली खड़ंजा की व्यवस्था के साथ नगर को एक अपना व्यू देना चाहूँगा। जैसे हम मुगल सराय वासी बीमार और ब्लड की आवश्यकता होने पर हम लोग बनारस की तरफ मूव करते हैं और ब्लड की लाते हैं। उस दौरान अगर जाम हो जाता तो कभी कभी हमारे मरीजों की मौत हो जाती है। मैं चाहूँगा कि नगर पालिका परिषद अपनी भूमि अलाट करा डॉक्टर एसोसिएशन को उपलब्ध करावे और वहाँ पर एक ब्लड बैंक की स्थापना हो, जिससे जनपद चंदौली के समस्त नागरिक, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, उसके लाभ को प्राप्त कर सकें। जहाँ तक ये देखा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर नगर पालिका के अंतर्गत बगल में चंदासी मंडी है, कोयला मंडी है, जहाँ प्रदूषण का अंबार है। कई बार सामाजिक संगठन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि वहाँ प्रदूषण मुक्त हो, उस पर क्या कहना चाहेंगे। इसमें जिला प्रशासन भी कहीं न कहीं भागीदार है, क्योंकि मैं संयोग से चंदासी का निवासी हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ कोयला फूका जा रहा है, जिसके कारण वायु प्रदूषण है। ज़मीनों पर आप देखेंगे धूल का अंबार है, फीट भर रोड पर धूल पड़ी हुई हैं। गाड़ियाँ चलती हैं, आगे विजुअल आपका अंधेरा हो जाता है, आप देख नहीं पाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं बड़े स्तर पर चंदासी को प्रदूषित करती हैं और हमें उसके लिए निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। वो मैं काम करूँगा। जहाँ तक ये देखा गया है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने जो है, उनका जब शासनकाल रहा तो पूरे उत्तर प्रदेश में शासन की जो व्यवस्था थी और जो उनके द्वारा जो विकास किए गए थे, उसमें बहुत काम किया गया था। आने वाले टाइम में अगर आप निर्वाचित होते हैं, चेयरमैन बनते, तो क्या वो व्यवस्था फिर से लागू होगी अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में। माननीय बहन जी हमारी नेता, हमारी आदर्श हैं। मैं उनके अकॉर्डिंग अपने को बहुत तुच्छ पाता हूँ, लेकिन उनकी नीतियों के आधार पर स्वच्छ प्रशासन की व्यवस्था देते हुए नगर वासियों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि यह कार्य मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं ही मेरी पत्नी ही दीपा देवी ही मात्र नगर पालिका परिषद चेयरमैन की उम्मीदवार हैं। बाकी जो उम्मीदवार हैं अपने गार्ड फादरों के यहाँ अपनी मुहर, अपनी सिग्नेचर, अपना अधिकार गिरवी रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।